जब आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पे क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपकी क्लिनिकल जर्नी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। इनिशियल 5 ईयर जहां आपके पास सीखने का पूरा मौका होता है और अर्न करने का कम। लेकिन मैंने अपने 16 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि यहीं पे कम से कम 85 to 90% डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं। कई ड्यूटी डॉक्टर हो जाते हैं, कई एलोपैथी ज्वाइन कर लेते हैं, कई होम्योपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ के कुछ और काम शुरू कर देते हैं। बच्चे 15% डॉक्टरों में वो होते हैं जो अगले 5 साल तक उस लर्निंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिक फंडामेंटल रूल्स को ध्यान में रखते हैं, पॉली फार्मेसी को छोड़ के सिंगल मेडिसिन की बात हम नहीं करेंगे, वास्तव में हाउ टू अडॉप्ट यानी कि होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल के साथ प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और एक अच्छे होम्योपैथिक के डॉक्टर के रूप में एस्टैब्लिश होते हैं। 15 साल की प्रैक्टिस वाले वो डॉक्टर होते हैं जो रियल मायने में होम्योपैथिक प्रैक्टिस के एसेंस को समझते हैं और एक ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं जहां उनकी नीड्स डिसाइड हो चुकी होती है। यानी कि कई लोग सोरियासिस में अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं, कई लोग किडनी स्टोन में, कई लोग डर्मा स्किन में बहुत अच्छा दे रहे होते हैं, कई लोग हेयर फॉल में कर रहे होते हैं और कई लोग लाइकन प्लैनस, कई लोग यूरिनरी डिस्कम्फर्ट, कई लोग गैस्ट्रिक और कई लोग माइग्रेन में। तो 15 साल की प्रैक्टिस यदि सही तरीके से की जाए तो नो डाउट आपके मरीज आपकी नीड्स डिसाइड कर देंगे, आप नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करने वाले या एक पर्टिकुलर बीमारी से सफ़र करने वाले मरीज आपके पास ज़्यादा आने लगेंगे और आपका नाम जो होगा वो लोगों की नज़र में अगर अरे डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो कि वास्तव में माइग्रेन बहुत बढ़िया सही करते हैं। 15 से 20 साल की जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे आप इस लेवल पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे लोग आपको खोजते हुए पहुँचते हैं और इस समय आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं रहेंगे और ऐसे समय में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हम 50 मरीज से ज़्यादा नहीं देखेंगे। आप यदि इस जर्नी पे चलना चाहते हैं तो श्योरली जुड़ें हमारे नए वेबिनार में, जहां हम इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वास्तव में 0 से लेके वो 20 ईयर की प्रैक्टिस कौन सी होगी जहां पे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन शॉर्टकट नहीं। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। टूल और टेक्निक आपको आपकी एफिकेसी बढ़ा पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट की वजह से चलने वाले लोग हमेशा कभी ज़िंदगी में समझ नहीं पाते कि वो पैलेटिव मोड पे काम कर रहे हैं या फिर क्यूरेटिव मोड पे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम्योपैथी से।